तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? फिर से आप सबका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग 2 में सम नंबर 13 और 14। तो आज कोई हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, चलते हैं सीधे सम्स पर। थैंक यू। तो हेलो गाइस, हम कर रहे हैं सम नंबर 13। पहले लिखेंगे यहाँ पे सम नंबर 13। पहले पढ़ लेते हैं। बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर मार्च 50,000, बजटेड आउटपुट फॉर मार्च 25,000 यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट का 5 आवर्स है तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा तो आवर्स मिल जाएंगे। एक्चुअल आवर्स दिए हैं, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दिया है, यूनिट प्रोड्यूस दिए। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे हम बजटेड और यहाँ पे एक्चुअल। यहाँ पे लिखेंगे पहले ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड दिया है 50,000, फिक्स ओवरहेड 50,000 रुपीज़। फिर दिया है बजटेड आउटपुट फॉर मार्च, उसको यूनिट बोलेंगे हम 25,000। और आवर्स स्टैंडर्ड और बजटेड एक ही है। आवर्स 5 आवर्स पर यूनिट का, तो यूनिट है हमारे पास 25,000। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे हम 25,000 इंटू 5, तो कितने होते हैं इंटू 1,25,000। एक्चुअल आवर्स दिए हमें 1,27,000। तो यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आप 5 कर देना, उनको टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 500 कर देना। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमारे पास 55,000 और यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मार्च 26,000 यूनिट। अब करेंगे हम वेरिएंस पॉइंट। पहले स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेशन कर रहे थे। कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट के फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड यूनिट। यहाँ पे लिखेंगे बजटेड ओवरहेड है हमारे पास 50,000 और बजटेड यूनिट है 25,000। यहाँ पे आएगा आंसर 2। डैश तो दिए नहीं है तो आरबी क्यू फाइंड नहीं करना, सीधा आरएसक्यू। आरएसक्यू की फॉर्मूला है 1,25,000 आवर्स, तो उसके यूनिट है 25,000, तो 1,27,500 आवर्स। तो हाउ मैनी यूनिट, हम करते हैं 1,27,500 इंटू 25,000 डिवाइड बाय 1,25,000। हमें आरएसक्यू मिला 25,500। अब वेरिएंस फाइंड करते हैं। पांच ही वेरिएंस फाइंड करने क्योंकि डैश नहीं दिए हमें।
पहला वेरिएंस है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। उसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास 2 है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 26,000 है और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमारे पास है 55,000 सॉरी 100। 26,000 इंटू 200 माइनस 3,000 अनफेवरेबल यहाँ पे कर दीजिए। दूसरा वेरिएंस है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसकी फॉर्मूला है बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट हमारे पास है, देख लीजिए 50,000 और एक्चुअल कॉस्ट है हमारे पास 55,000 और आंसर आएगा माइनस 5,000, वो भी अनफेवरेबल। तीसरा वेरिएंस है वॉल्यूम वेरिएंस। उसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट हमने फाइंड किया 2, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है 26,000 और बजटेड क्वांटिटी हमारे पास 25,000। तो आंसर आएगा यहाँ पे 6,000 माइनस 25,000 इंटू 2,000 फेवरेबल। चौथा वेरिएंस है एफिशिएंसी वेरिएंस। उसके फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस इंटू ए क्यू माइनस आर एस क्यू। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है 2, एक्चुअल क्वांटिटी 26,000 और आर एस क्यू हमने फाइंड किया है 25,500। तो 26,000 माइनस 2,000 इंटू 2 आंसर आएगा 1,000 प्लस में आए इसलिए फेवरेबल। पांचवा वेरिएंस है कैपेसिटी वेरिएंस। उसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट आर एस क्यू। डेज दिए तो यहाँ पे आरबी क्यू आएगा वरना बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट है 2, आर एस क्यू हमारे पास 25,500 और बजटेड क्वांटिटी हमारे पास 25,000। तो पहले 25,000 माइनस 25,000 इंटू 2, ये भी 1,000, वो भी फेवरेबल। तो देख लीजिए एक बार सम में
देख लीजिए। आंसर हम चेकआउट करेंगे। रेट ऑफ रिकवरी स्टैंडर्ड रेट ये हमारे पास 2 आ गया। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस -3000 आ गया, देख लीजिए यहाँ पे आप, -3000। अनफेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस -+2000, देख लीजिए। 5वां वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस +1000 और कैपेसिटी वेरिएंस +1000। तो अब करेंगे 14 सम। सम नंबर 14 आईएमपी सम है, क्योंकि इसमें सब इंक्लूड है। डेज दिए है, आवर्स दिए है, ओवरहेड दिया है और यूनिट भी दिए। ये आईएमपी सम है। तो हम करते हैं सम नंबर 14। दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए। मैं कर लगता हूँ। देख लीजिए सम नंबर 14। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देंगे। बजटेड एक्चुअल, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट, डेज, आवर्स और ओवरहेड। यहाँ पे 6 वेरिएंस आएंगे, डेज भी दिया है इसलिए। स्टैंडर्ड आवर फॉर द पीरियड्स, बजटेड आवर्स, नंबर ऑफ डेज 25, फिक्स ओवरहेड 600 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट। आवर्स वर्क, यहाँ पे आएगा आवर्स कितना है, डेज 27, ओवरहेड कॉस्ट और 800 यूनिट। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड रेट फाइंड करेंगे। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रेट पहले कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड रेट उसकी फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड यूनिट। $600 बजटेड ओवरहेड और बजटेड यूनिट 750। तो हम डिवाइड करेंगे 600 डिवाइड बाय 750, 0.8। ये हमारा आंसर है स्टैंडर्ड रेट। दूसरी कैलकुलेशन है आरबीक्यू। $25 days, तो उसके यूनिट है 750 यूनिट। तो 27 days, तो हाउ मेनी यूनिट? 27 into 750 डिवाइड बाई 25, 810। आरबीक्यू हमें मिल गया 810। अब फाइंड करेंगे आरएसक्यू।
तीसरा कैलकुलेशन RSQ आता है आवर्स पर से टाइम पर से, तो 1200 आवर्स उसका यूनिट है 750 यूनिट। 1250 आवर्स, तो हाउ मेनी यूनिट्स? 1250 इंटू 750 डिवाइड बाय 1200। ये तो पॉइंट में आया, तो हम पॉइंट में लिख देंगे। देख लीजिए ये आंसर RSQ भी हमें मिल गया। तो अब करेंगे हम वेरिएंस फाइंड। यहाँ पे लिखेंगे वेरिएंसेस। पहला वेरिएंस है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। उसकी फॉर्मूला आपको आती है, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। स्टैंडर्ड रेट हमने फाइंड किया 0.t इंटू एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है 800 और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमारे पास 600। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 650। तो हम पहले यहाँ पे 0.8 इंटू 800 माइनस 650, तो आंसर आएगा -10। दूसरा वेरिएंस है एक्सपेंडिचर। उसके फॉर्मूले बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट हमारे पास है 600 और एक्चुअल कॉस्ट 650, तो आंसर है क्या -50, वो भी अनफेवरेबल। तीसरा वेरिएंस है वॉल्यूम वेरिएंस। डिस्क्रिप्शन Q माइनस PQ। स्टैंडर्ड रेट है 0.8, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 800 और बजटेड क्वांटिटी 750। तो यहाँ पे लिखेंगे 800 माइनस 750 इंटू 0.8, तो आंसर आएगा +40, वो भी फेवरेबल। अब चौथा वेरिएंस है वो है एफिशिएंसी वेरिएंस। उसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस RSQ। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है 0.8, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है 800 और RSQ हमने फाइंड किया है वो है 781.25। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 800 781.25 इंटू 0.80, तो आएगा आंसर +15। उसका मतलब होता है फेवरेबल। अब यहाँ पे पांचवा वेरिएंस है वो है कैपेसिटी वेरिएंस। और उसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट RSQ माइनस RBQ।
स्टैंडर्ड रेट हमारे पास 0.8, RSQ 781.25 और RBQ 810। यहाँ पे हम 781.25 माइनस 810 इंटू 0.80 तो -23, वो भी अनफेवरेबल। छठा वेरिएंस है कैलेंडर। और इसकी फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड रेट। लास्ट सम में यहाँ पे BQ था, बजटेड क्वांटिटी, क्योंकि डेज नहीं दिए थे। इस सम में डेज दिए इसलिए RBQ आएगा, ये याद रखेंगे एग्जाम में। RBQ माइनस PQ, एक स्टेप वहाँ पे कट हो जाता है, 0.80। RBQ हमारे पास था 810 और बजटेड क्वांटिटी 750। अच्छा 10 माइनस 750 इंटू 0.80 48 प्लस 48, इसलिए आएगा फेवरेबल। तो एक बार आप सम देख लीजिए एक बार, क्या आंसर, सॉरी स्टैंडर्ड रेट, RBQ, RSQ, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो आंसर हम देख लेते हैं पहले। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट हमारे पास हुआ 0.80 आ गया, वो देख लीजिए। फिक्स कॉस्ट वेरिएंस -10। दूसरा फिक्स ओवरहेड बजटेड वेरिएंस -50, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, कॉस्ट को बोले -50। फिर फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस +40 फेवरेबल, +40। फिर है हमारे पास इफिशिएंसी वेरिएंस 15, ये रहा आगे, इक्वल टू 15। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलेंडर वेरिएंस 48, कैपेसिटी वेरिएंस 23। तो आज के लिए होमवर्क में सम है, होमवर्क बिल्कुल इसके जैसे सेम है, 25, 26 और सम नंबर 32 या MP समय और आपको आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और मेरी चैनल पसंद आए और आपको, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।